बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीश वासी। अनीश जब भी आया है तो कुछ न कुछ खास आपको ले ही के आया है। आज पता है मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ना, वो ऐसे शख्सियत हैं जो कि इनका बैग, इनका स्टाइल और इनका यौवन ये सब कुछ आकर्षित करता है हर एक किसी को। आज इनके पास बहुत सारी काफिलाएँ चलती है और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन कभी इनको किसी ने कह भी दिया था कि क्या डीएम साहब के चपरासी भी हैं क्या? लेकिन सर वो उनकी जो सादगी है ना, जो इनका प्यार है, उनका जो मोहब्बत है, जो इनकी इंसानियत है, वो सर आपके सामने मैं सब कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ और बारी बारी में सब आपको दिखाऊंगा। अब ज़्यादा देर नहीं करूँगा, बस इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जरा मेरे अपने दर्शकों को जरा बता दीजिए सर अपना परिचय कि आप हैं कौन सर? देखिए, मेरा नाम सतीश कुमार है, लेकिन प्यार से लोग सतीश दास कहते हैं। गया जिला के रहने वाला हूँ। बोधगया ब्लॉक में मेरा घर पड़ता है और अभी वर्तमान में जहानाबाद के मखदूमपुर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर विजय हुआ मैं एक विधायक हूँ और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में भी भूमिका निभा रहा हूँ। सर सुना है कि आपने जीतनराम मांझी को पटकनी दी थी। हाँ, उनकी पार्टी, उनके सिंबल, उनके वो थे, उनके बड़े उतने बड़े शख्सियत हमारे सामने थे, लेकिन पार्टी का विश्वास था, हमारा संघर्ष था, लोगों का प्यार था और जिस दिन सिंबल मिला था उस दिन मुझे यकीन था कि भारी अंतर से उनको हम पटक देंगे। जिस दिन मिला उसी दिन? हाँ, उसी दिन मुझे यकीन था और वैसा ही हुआ। लगभग 25,000 वोट से हमने हराने का काम किया। सर एक चीज़ पूछूंगा सर कि आपका ये जो लाल पट्टा है सर, इसके बारे में बहुत सारी स्टोरी हम लोगों ने सुनी है सर। जरा मैं चाहूँगा सर, क्योंकि आप बहुत बड़े शख्सियत हैं, आपके पास आने से लोग डरते हैं, हम लोग भी डरते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल को हम लोग झेलते हैं। सर ये सच सच बताइएगा सर, ये पट्टी की कहानी जरा मैं चाहूँगा दर्शकों को सुनाना सर। देखिए, पट्टी बहुत साधारण पट्टी है और ये हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड लेफ़्ट पार्टी से जुड़ा रहा, सीपीएम से जुड़ा रहा। मेरी मम्मी आज भी सीपीएम की होल टाइमर वर्कर हैं, मेरे अंकल होल टाइमर वर्कर हैं, मेरा पूरा परिवार कम्युनिस्ट माहौल में रहा। तो जब हम कॉलेज जा रहे थे तो मेरे दादाजी और मेरे अंकल ये दोनों ने हमें लाल थैला दिया और उन्होंने कहा कि कॉलेज खाली खाली जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, ये थैला अपने साथ रखना। और तब से थैला मेरा एक पैशन बन गया, एक जुनून बन गया और थैले के रूप में एक थैले से ही हमारी आइडेंटिटी बनती चली गई। जब बाद में संघर्ष में जुड़ा, जब सामाजिक पृष्ठभूमि को हम समझना शुरू किए, जब ये तमाम तरह के जो भेदभाव है उसको समझना शुरू किए, जब छात्र लेकर के SC ST OBC के समस्याओं को लेकर के जब संघर्ष करने लगे, तब मुझे लगने लगा कि ये थैला नहीं, ये थैला के रूप में मैं कुछ और लेकर के घूमता हूँ। और सचमुच कहूँ तो ये आज पहली बार हम आपके कैमरे के सामने बताने जा रहा हूँ कि हम रोज़ ब रोज़ जातिवादी ताकत से लड़ते हैं, रोज़ ब रोज़ हम भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ते हैं, रोज़ ब रोज़ मनुवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी व्यवस्था से लड़ते हैं। और ये जो माहौल है आज के दौर में भी, जिस तरीके से सच बोलने वाला के खिलाफ में एक माहौल बनता है, इस माहौल से भी हम रोज़ ब रोज़ लड़ते हैं। तो मुझे यकीन होता है कि कोई बात नहीं, हम अपना कफन साथ लेके चलते हैं। दर्शकों अब मैं आपका जो एक तीखा सवाल है अब मैं सर से पूछने जा रहा हूँ। सर थोड़ा गुस्सा भी हो जाएंगे चलेगा, लेकिन मैं पूछूंगा ज़रूर। सर ये वैशाली की धरती है और इस धरती ने ही भारत को स्वतंत्रता का बहुत बड़ा बुगुल फूका था यहाँ से, गांधी जी ने आकर के। सर मुझे ये बताइए, क्या बच्चों को पढ़ने का अधिकार यहाँ पे है या नहीं है? कभी आरजेडी की भी सरकार यहाँ रही है, आज बीजेपी के ही विधायक हैं और आज एलजेपी के यहाँ पे सांसद हैं और कल भी फिर कोई न कोई सांसद होंगे कहीं ना कहीं। क्या बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, बच्चों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, इसके लिए कानून भी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे यहाँ 2008 पास है और इसमें सभी को पढ़ने का अधिकार है और बच्चों को पढ़ाई से कोई वंचित नहीं कर सकता है। यदि कोई वंचित कर रहा है तो संविधान विरोधी काम कर रहा है। सर मैं आपकी जानकारी के लिए एक मैं बात करना चाह रहा हूँ, ऑन कैमरे कहना चाह रहा हूँ। सर यहाँ पे पिछले 20 सालों से जो MP रहे हैं, आपको पता होगा सर कि किसी एक ही
खेमे के लोग रहे हैं सर, एमपी। सर उन 20 सालों में एक यहाँ का स्टोरी है, वो केंद्रीय विद्यालय का सर जुड़ा हुआ है सर। सर आप आरजेडी से हैं सर, मैं आपसे सीधे सीधे कहता हूँ, अगर बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, अगर छोटे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12th करेंगे, उसके बाद ही कहीं सीपेट करेंगे या फिर होटल मैनेजमेंट में जाएंगे सर। रामविलास पासवान ने बड़े बड़े नामचीन हस्तियों को उतार दिया, लेकिन सर जो पढ़ने का जो मुख्य जो कहते हैं प्राइमरी स्टेज जो होता है, सबसे कम कीमत पे जो पढ़ाई लिखाई होती है वो केंद्रीय विद्यालय में होती है सर, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है। आज तक सर उसको बिल्डिंग नहीं है सर, और आपकी भी सरकार है सर। देखिए, केंद्रीय विद्यालय केंद्र प्रायोजित योजना है, और रामविलास पासवान जी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहते थे। और जब भी रामविलास पासवान जी संसद बने तो वो मंत्री भी बने, और बड़े बड़े रेल मंत्रालय से लेके इंडस्ट्री मिनिस्टर से लेके खाद्य आपूर्ति मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, तमाम मंत्रालय उन्होंने संभालने का काम किया। और एक समय में तो वो प्रधानमंत्री के लेवल के लीडर थे देश में, उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ के लोगों ने उनको इतना भारी बहुमत से जिताने का काम किया कि आज भी उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। तो ये अब ये अगर यहाँ पर अभी उनके बेटे और परिवार के लोग भी अभी प्रतिनिधित्व यहाँ से कर रहे हैं, तो यदि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का भवन नहीं है तो मुझे लगता है कि उनके इतने बड़े व्यक्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह होता है। सर क्या यहाँ से इस बार किसी ऐसे शख्स को आप क्या टिकट देंगे जो यहाँ के लोकल हों? क्या ऐसा आप संभव हो पाएगा सर? देखिए, इस टिकट तो हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन पार्टी में गठबंधन में पहले हमारा जो एक इंडिया जो गठबंधन बना है, जिसको लेकर के एनडीए गठबंधन में पेट में सबके ममोड़े शुरू हो गए इस नाम मात्र से ही। तो जो गठबंधन है वो इस बार का गठबंधन देश बचाने का, संविधान बचाने का, लोकतांत्रिक अधिकार बचाने का, आपने कहा बच्चों के पढ़ाई और शिक्षा बचाने का, और हायर एजुकेशन को जो 2020 मिशन जो नई शिक्षा नीति लेकर के आए, जो आम आदमी के शिक्षा से जो दूर किया जाएगा और पूरी तरीके से शिक्षा का जो व्यापारीकरण, बाजारीकरण जो हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को रोकने का, महिलाओं का सुरक्षा का सवाल है, पहलवानों बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, किसानों की सुरक्षा का सवाल है, खेत खलिहानों की सुरक्षा का सवाल है। इन तमाम सवालों को लेकर के जो चुनाव होना है, उसमें जो उम्मीदवार जो भी होगा वो जनता का उम्मीदवार होगा, जनता का बीच का उम्मीदवार होगा, और ऐसा उम्मीदवार होगा जो उस घर में सचमुच में दिया जलाएगा जो सदियों से अंधेरा है। सर यहाँ अलौली विधानसभा क्षेत्र के 2 लोग यहाँ बराबर सत्तारूढ़ रहे हैं। सर क्या यह दुर्भाग्य नहीं है हाजीपुर का कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पासवान समाज में हो या किसी भी समाज में हो, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल सीट नहीं है, ये सुरक्षित सीट है, तो क्यों खगड़िया के ही लोग यहाँ पे उम्मीदवारी करेंगे क्या सर? नहीं, ऐसी देखिए, उम्मीदवारी तभी करते हैं या कोई निर्वाचित तभी होता है जब यहाँ की जनता उनको वोट देते हैं, चाहे वजह जो भी रहे। लेकिन निर्वाचित होने के बाद इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए यदि काम नहीं करते हैं तो जनता के पास में ताकत है कि उनको बदल देने का। तो ये सामने आ रहा समय 2024 की जनता निर्णय ले कि जिन्होंने उनको धोखा दिया है, जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की हो, जिन्होंने सिर्फ वोट के राजनीति को आगे कर करके आम लोग की बात करके सिर्फ अपने परिवार की संपत्ति को अकूट संपत्ति बनाने का काम किया हो, और जो हनुमान बन के आज फिर रहे हैं, तो हमको तो यकीन है कि वही हनुमान मोदी जी के लंका में भी आग लगाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत तीखी बातचीत हम लोग की हो गई सर। और मैं दर्शकों आपसे ये कहूँगा, अगर हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो सर वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि कुछ लोग इसको देखें और इस पर अमल करें। बहुत बड़े शख्सियत होने के बावजूद भी हम जैसे छोटे कलाकार और हम जैसे छोटे पत्रकारों को भी तहजीब देना एक अच्छे राजनेता का परम कर्तव्य होता है। सर ने उस चीज़ का, उस अपने धर्म को उन्होंने निभाया है। मैं इनका साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आप तमाम दर्शकों से सिर्फ यही कहता हूँ कि
और उनका तपस्या देखिए और उनकी बातचीत देखिए। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अनीश कुमार आप लोग से अलविदा कर रहा हूँ, रुखसत ले रहा हूँ, और फिर मैं मिलता हूँ किसी एक शख्सियत के साथ में, बहुत बड़ी शख्सियत से फिर मिलवाने का मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, सबा खैर।